हेलो दोस्तों, आपका छोटे से YouTube चैनल में मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग NTPC के लिए कार्य समय देख रहे थे। दोस्तों ये हमारा पार्ट चौथा है। तो चलिए दोस्तों, मैंने बताया था कि हर वीडियो में टाइप वाइज क्वेश्चन लेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं बताऊंगा कि इस तरह क्षमता का अनुपात निकाला जाता है और क्षमता से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं दोस्तों मैं उसको बता दूंगा, ठीक ना। तो आप इसी वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले समझ लीजिए दोस्तों, देखिए जो क्षमता होता है ना, जो क्षमता होता है वो कार्य समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समय के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब दोस्तों उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। इसका मतलब कि अगर समय हमारा 3:5 दे देगा, समय का अनुपात यानी टी से समय को डिनोट कर रहे हैं, तो हमारा क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा? क्षमता का अनुपात हम ईटा से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक ना। ईटा से डिनोट कर दे रहे हैं, ईटा से, ठीक ना। तो क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों? तो क्षमता का अनुपात उल्टा कर रहे हैं, क्या है? उल्टा, यानी 3 संबंध 5 है तो 5 संबंध 3 हो जाएगा। या क्षमता का अनुपात 5 संबंध 3 दे तो उल्टा हो जाएगा 3 संबंध 5। तो इतना याद रखिए दोस्तों कि क्षमता क्या होता है? समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इतना याद हो गया दोस्तों। और क्षमता को किससे मैं डिनोट करूंगा? ईटा से। और समय को किससे डिनोट करूंगा? टी यानी टाइम से। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को अलग अलग 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं तो उनके कार्य क्षमताओं का अनुपात बताइए। कार्य क्षमता का अनुपात है। देखिए दोस्तों, ए कितने दिन में कर रहा है और बी कितने दिन में कर रहा है? तो ए कर रहा है हमारा 20 दिन में और बी कर रहा है 30 दिन में। तो क्षमता का अनुपात बताया पूछा है। तो देखिए दोस्तों, इसको क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। क्या कर लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम किस तरह लिया जाता है दोस्तों? देखिए 20 30 दोनों में बड़ा कौन है? 30 है। तो 30 के पहाड़ा पड़िए, 30 दूना का 60, 20 के पहाड़ा में 60 आता है, यानी एलसीएम कितना हो गया? 60 हो गया। तो ये 60 हो गया, तो इसको हम कुल काम कहते हैं, कुल कार्य। लेकिन कार्य के कुल काम की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन चलिए तो कुल काम कहते हैं। तो 20 के पहाड़ा में 60 कितनी बार आता है दोस्तों? 3 बार। और 30 के पहाड़ा में 60 कितनी बार आता है? 2 बार। तो बस हो गया दोस्तों। जो यहाँ पर आएगा वही हमारा क्षमता का अनुपात है। जो यहाँ पर आएगा वही हमारा क्षमता का अनुपात है। तो क्षमता को मैंने किससे बताया था? ईटा से, ठीक है ना। तो क्षमता का अनुपात कितना हो गया दोस्तों? 3 संबंध 2 हो गया। 3 संबंध 2, इसको भी लिख भी सकते हैं कि क्षमता का अनुपात, ठीक है ना। अगर हमसे, ये तो हो गया दोस्तों हमारा आंसर। अगर हमसे पूछता कि समय का अनुपात कितना है, समय, तो समय यानी टाइम, तो क्या कर देते? इसको उल्टा कर देते हैं, यानी 3 संबंध 2 है तो 2 संबंध 3 कर देते। तो ये समझ में आया दोस्तों, मजा आया होगा। तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। थे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी किसी कार्य को करने में 20 30 और 40 दिन का समय लेते हैं, तो उनके द्वारा उनके कार्य क्षमताओं का अनुपात पूछा है। कार्य क्षमताओं का अनुपात। देखिए दोस्तों, क्या ले रहे हैं? एक ए बी, ए ले रहा है बी और ये सी। तो ए कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। और सी कितने दिन में कर रहा है? 40 दिन में। तो ये इसका मतलब कि ये दिन है दोस्तों। तो इस तरह कर लीजिए, दिन यानी टाइम का अनुपात दिया है, इस तरह कर लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। टाइम का अनुपात कितना दिया है कि ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, 20 30 40। ये टाइम का अनुपात हो दिया। टाइम का अनुपात दिया है 20 और 30 और 40। दिन कह रहा है, इसका मतलब कि टाइम है। तो इसको कटा लीजिए, तो 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, यानी टाइम का अनुपात कितना आ गया? 2 संबंध 3 संबंध 4। तो हमसे क्षमता का अनुपात पूछा है ना दोस्तों, तो क्या कर देंगे? क्षमता का अनुपात। क्षमता का अनुपात तो क्या कहा मैंने कि उल्टा कर देंगे, ठीक ना। क्षमता और समय आपस में व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो अब इसको उल्टा किस तरह करेंगे दोस्तों? मान लीजिए कोई 2 था, 5 संबंध 8, तो इसको उल्टा कर दे रहे थे 8 संबंध 5। लेकिन इसको उल्टा किस तरह करेंगे? तो देखिए दोस्तों, इसका ए का क्षमता का निकालना है ना, तो ए को छुपा लीजिए, ठीक ना। तो क्या बचा है? 3 4, तो 3 चौके 12 हो जाएगा। बी का निकालना है तो बी को छुपा लीजिए, क्या बचा है? 2 और 4 बचा है, तो 2 चौके 8 हो जाएगा। और सी का निकालना है तो सी को छुपा लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 2 3 6 हो जाएगा। तो ये इसको कटा भी सकते हैं। तो 2 6 12, 2 चौके 8 और 2 3 6। तो ये कितना हो गया दोस्तों? ये इसका क्षमता का अनुपात हो गया। चलिए दोस्तों, एलसीएम से भी बता दे रहे हैं। तो देखिए, दिन का अनुपात दिया था, तो उसको कटा लिए तो दिन का अनुपात निकल गया, और उसको फिर उल्टा कर दिए तो ये क्या हो गया? हमारा क्षमता का अनुपात निकल गया। चलिए एलसीएम से भी कर देते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ए कितने दिन में कर रहा था? 20 दिन में। बी कितने दिन में? 30 दिन में।
सी कितने दिन में, 40 दिन में। तो क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 बड़ा है तो 40 का पहाड़ा यानी 120, 120 ले सकते हैं, एलसीएम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक ना। बशर्ते एलसीएम तीनों से कटना चाहिए। तो कर लीजिए। तो 20 से कितनी बार कटेगा, 6 बार। 30 से ये कितनी बार कटेगा, 30 के पहाड़ा में 120 यानी 0 से 0 4 बार खत्म। और 40 से कटाएंगे तो कितनी बार कटेगा, 3 बार। यानी देखिए अभी मैं बताया था कि ये जो किनारे पाएगा वो क्या होता है, क्षमता का अनुपात होता है। तो क्षमता का अनुपात कितना आ गया दोस्तों, आ गया 6 संबंधे 4 संबंधे 3। तो समझ में आया दोस्तों। देखिए इस तरह भी उतना ही आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो 2 तरीका मैंने बताया है दोस्तों, आप जिस तरह मन करे उस तरह आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात एक संबंधित कार्य क्षमताओं का अनुपात दिया है। ए बी सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 1 संबंधित 2 संबंधित 3। तो उनके द्वारा कार्य किए गए में लिए गए समय का अनुपात, समय का अनुपात पूछा है दोस्तों। तो समय का अनुपात किस तरह निकालेंगे, मैंने क्या कहा था कि उल्टा कर देंगे तो हमारा समय यानी टाइम का अनुपात निकल जाएगा। समय उल्टा कर दीजिए, यहाँ पर निकालना है ए का समय निकालना है तो ए को छुपा लेंगे, गुणा कर दीजिए 2 3 6। बी का निकालना है तो बी को छुपा लीजिए, 1 से 3 में गुणा, 1 से 3 में 3। सी का निकालना है तो 2 के पहाड़ा 1 बार, 2 1 में 2। तो ये क्या हो गया, हमारा समय का अनुपात हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। अगर ये कटता दोस्तों तो इसको कटा भी देते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता से 20% अधिक है। तो ए और बी द्वारा किसी कार्य को करने में लिए गए समय का अनुपात बताइए। देखिए दोस्तों अब क्या कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता तो 20% अधिक है, 20% अधिक ही कम अधिक। तो ए की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक है। इसका मतलब कि ये बी से क्या है, 20% अधिक है। एक बार और देख लीजिए कि ए की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक है। इसका मतलब कि क्षमता कितना हो जाएगा, क्षमता अगर इसको हम 100 मानते हैं तो 20% अधिक यानी 120 हो जाएगा। 20% ये अधिक है, तो अगर इसको 100 माना जाता है तो ये कितना 20 गो अधिक यानी 120 हो जाएगा। तो इसको कटा लीजिए, 0 से 0 खत्म, 2 के पहाड़ा में 12 6 बार, 2 के पहाड़ा में 10 5 बार। तो क्षमता का अनुपात कितना आ गया, 6 संबंधे 5 आ गया। 6 संबंध 5। हमसे क्या पूछा है, दिन का अनुपात पूछा है, ठीक ना, कि ए और बी द्वारा किसी कार्य को करने में लिए गए समय का अनुपात। ठीक, तो समय का अनुपात निकाल लीजिए। समय यानी टाइम, तो टाइम का अनुपात क्या है, क्षमता का अनुपात अगर 6:5 है तो टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:6। इसको उल्टा कर देंगे। समझ में आया दोस्तों। कह रहा था कि ए की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक है, बी से 20% अधिक है, यानी बी को अगर 100 मानेंगे तो ये 20% अधिक यानी 120 हो जाएगा। चलिए दोस्तों और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात। ए की कार्य क्षमता बी से 25% कम, ए की कार्य क्षमता बी से 25% कम, और जबकि बी की कार्य क्षमता सी से 20% कम है। तो देखिए दोस्तों ए की कार्य क्षमता क्या है, बी से 20% कम है, तो -20, 20 की 25% कम है। कितना, 25% कम है। अब बी की कार्य क्षमता क्या है, सी से 20% कम है, ठीक ना। तो सी से ये 20% कम है, बी की कार्य क्षमता सी से 20% कम है, 20% कम। तो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात पूछा है। क्या कहा है, करने में लिए गए समय को अनुपात कितना होगा, यानी समय का अनुपात पूछा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये क्षमता का अनुपात दिया है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 25% कम, और बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता से 20% कम, यानी क्षमता का बात कर रहा था। क्षमता का अनुपात निकालिए दोस्तों। तो सबसे पहले इसको मान लीजिए। देखिए अगर हम इसको 100 मानते हैं तो ये 20% कम है, यानी 100 अगर इसके पास है तो ये 20 रुपया कम, तो इसके पास कितना हो जाएगा, 20 कम है यानी 80 हो जाएगा। अगर ये 80 है तो इससे 25% कम है, 25% कम है, तो इधर निकाल लीजिए। देखिए 80 है, ये 80 है, तो 80 से 25% कम, 80 से 25% कम, तो 25% कम यानी 100 में से 25 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 75, यानी 75/100। ठीक ना, कटा दीजिए 0 0, 5 है, 5 दूना का 10, 5 के 5, 2 बचा 25, फिर 2 से इसको कटा दीजिए, 2 चौके 8, तो 15 चौका 60, 15 चौका
60, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक ना। अगर ये 80 है तो 25% कम, तो 80 25% कम का मतलब 75, तो 75/100 का मतलब 100, ठीक, बटा में तो 0 से 0 खत्म, फिर 2 से 5 से कटा दीजिए तो 60 आ गया। तो अब क्या कर रहे थे, देखिए दोस्तों ये हमारा क्षमता का अनुपात आ गया, क्या आ गया, क्षमता का अनुपात। कटा दीजिए इसको, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, तो क्या आ गया 6:8:10। फिर इसको कटा दीजिए, 2 से 2 तेज 6, 2 चौके 8, 2 5 10। कटाना है दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन कटा कर ही देगा, ठीक ना। तो कितना आ गया 3:4:5। तो ये हो गया क्षमता का अनुपात। हमसे पूछा है दिन का अनुपात, तो निकाल लीजिए दिन का अनुपात, यानी टाइम, समय का अनुपात पूछा है तो निकाल लीजिए। तो ए का टाइम कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा ए है, ये बी है, और इसको इधर लिख लीजिए, मन करता है 3:4:5, ठीक ना। तो ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए का टाइम कितना हो जाएगा, इसको छुपा लेंगे, 4 के 5 20, 5 बार 4 5 20। बी को छुपा लेंगे, 3 के 5 बार 3 5 15। सी को छुपा लेंगे, 4 के 3 बार 4 3 12। अब कट रहा है दोस्तों, ये नहीं कट रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि 20:15:12। समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, छोटा सा, तो ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% कम है। ए किसी कार्य को करने में 60 दिन का समय लेता है, तो बी उसी कार्य को करने में कितने दिन का समय लगा, यानी समय पूछ दिया, ठीक ना। तो ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% कम है ना, तो ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है, यानी -20%। इसका मतलब कि अगर इसको 100 मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 में से 20 कम यानी 80 हो जाएगा। तो ये क्षमता का अनुपात है। कटा लीजिए इसको, 2 से कटा लीजिए, 2 चौके 8, 2 5 10। तो यानी क्षमता का अनुपात कितना हो गया, 4:5 हो गया। तो हमसे फिर तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, समय का अनुपात निकाल लीजिए, 5:4 हो जाएगा। अब आगे पढ़िए दोस्तों, अब आगे क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को करने में 60 दिन का समय लेता है, तो बी उसी कार्य को करने में कितना समय लेगा। तो यानी ए ये है 60 दिन, क्या कह रहा है दोस्तों 60 दिन, यानी क्या है ये समय है ना, तो समय इस समय कितना है, ए का समय कितना है 5 है, यानी ए किसी कार्य को करने में 60 दिन का समय ले रहा है। कितना दिन का, 60 दिन का। तो बी उसी कार्य को करने में कितने दिन का समय लेगा। इसका मतलब ये 5 से 60 बनने में कितने से गुणा किया गया है दोस्तों, 12 से। 5 से 60 बनने में 12 से गुणा कर दिया गया, 5 से 60 बनने में 12 से गुणा कर दिया गया। इसका मतलब कि 4 में भी 12 से गुणा कर देंगे, 4 में भी 12 से गुणा कर देंगे, 12 के 5 4 बार 12 चौके 48 दिन का समय लेगा। कितना, 48 दिन का। या आप इस तरह भी कर सकते थे दोस्तों, देखिए कि 5 भाग बराबर 60, तो 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा 60/5। अब कितना, 4 भाग निकालिए, तो 4 भाग बराबर गुणा, यानी 60/5 × 4, ठीक है ना। तो 5 कटा दीजिए, 12 बार, तो 12 चौके 48। आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक ना, कि 5 भाग का वैल्यू 60, तो 4 भाग का वैल्यू आप निकाल सकते थे। समझ में आया दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।